मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है और उसकी कार से एक हिरन टकरा गई थी। उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मर गई हो, लेकिन तभी अचानक से वो अजीबोगरीब तरीके से फिर से उठ जाती है और उसकी आंखें भी पहले से नॉर्मल नहीं लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सिकहू था। कुछ समय पहले उसका डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अगली सुबह उसकी बेटी का जन्मदिन था, इसीलिए वो जिद करती है कि उसे अपनी मदर से मिलने के लिए ओजान लेकर जाए और वह अपनी बेटी की बात मान लेता है और दोनों बाप बेटे एक ट्रेन में बैठकर ओजान के लिए रवाना हो जाते हैं। उस ट्रेन में और भी काफी सारे पैसेंजर थे, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगोवा उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ होता है और उसके साथ एक हाई स्कूल बस के बाल टीन थी। और जैसे ही डोर ओपन होता है तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसके पांव पर काटने के निशान थे और देखते ही देखते हो वो लड़की एक ज़ोंबी में बदल जाती है और ज़ोंबी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके कांटे ही वो अटेंडेंस भी एक ज़ोंबी में बदल जाती है। अब ये वायरस तेजी से पूरी ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। ट्रेन में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर उस बॉक्स को छोड़कर जिस बॉक्स में वायरस फैला था वो दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। अब वो जिस बॉक्स में गए थे उस बॉक्स में वो ज़ोंबी वायरस नहीं आया था। अब ट्रेन में न्यूज़ टेलीकास्ट होता है जिसने बताया जाता है कि ये ज़ोंबी वायरस ट्रेन में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारे लोग सिटी में भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये लोग अपनी आजू बाजू देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो ज़ोंबी इन्फेक्शन पहले से ही बुरी तरह से फैला हुआ है। इसीलिए ये लोग फिर से अपनी ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। ट्रेन में बैठने की भाग दौड़ में लोग अलग अलग डब्बे में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को ओजान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बसें कुछ शहरों में जिसने ओजान भी आता है उधर ये ज़ोंबी इन्फेक्शन नहीं फैला हुआ होता है। सिंगवू, सेगवा और यंग रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और यह से कैसे लोग मिलकर अगले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उनको काफी सारे ज़ोंबी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत लोग थे जो वहां पर सिर्फ बैठे थे। अब यह से लोग बड़े मुश्किल से उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं। तब सेल्फिश सीओ यंग शॉक उसे अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये से लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसके डर से वो लोगों को भड़काता है और वो सभी पैसेंजर भी उसकी बातों में आकर उनको अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान सेंगुआ और इंगिल खुद को उन जुम्बिश के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि उस दौरान इन चारों को यह मौका मिल सके कि वह इस दरवाजे को खोलकर सेफ बॉक्स में जा सके। अंदर आ जाने के बाद सीओ इन चारों लोगों को चेंबर में आइसोलेट करता है ताकि ये लोग इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उस पैसेंजर में से एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन इंगिल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जिसके अंदर इन्फेक्टेड लोग थे और ऐसा करते हैं सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सिकहू, सुवांग और सियोंग। इसके अलावा सीओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता बंद हो चुका था, जिसकी वजह यह थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी, जिससे ट्रेन रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और इसी तलाश में ये लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सीओ अपनी खुदगर्जी के लिए एक बार फिर से ट्रेन अटेंडेंस को धक्का मारकर ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है और अपनी जान बचा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश सीओ बच जाता है। अब यहां से वो बच तो गया था लेकिन उसे खुद को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वह बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सिकहू उस सीओ से लड़ता है लेकिन इस फाइट में सीओ उसे काट लेता है। सिकहू अब यहां पर समझता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वह अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है। अब जाने से पहले वो अपनी बेटी को अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है कि सिकहू को ज़ॉम्बी बन जाना था, इसीलिए जैसे ही वो पूरा ज़ॉम्बी बनता है तो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सिकहू काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मूवमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली ओजान पहुंच जाती है और तब दो लोग सिवाग और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो इस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर थे और यह सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये उस दोनों को देखकर समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बी है और बस ये उस दोनों को शूट करने ही वाले थे कि तभी उन्हें सुवांग के सॉन्ग की आवाज आती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सरवाइव है। सुवांग वही सॉन्ग गा रही थी जो वो अपने फादर के लिए हमेशा से गाना चाहती थी, मगर आज वह अपने फादर की डेट के बाद उनको याद करके गा रही थी
और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।